मेरे प्रिय बच्चे, बहुत बड़ी चेतावनी है। आज तुम्हारे लिए यह संदेश रूपी वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आज तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो वह पागल हो चुका है। बदला का भावना उसके अंदर खा जा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आए हैं। दोस्तों, लाइक करके टाइप करें। हर हर महादेव तुम्हारी हर कष्टों संकटों से लड़ने का तुम्हें हिम्मत देगा महादेव, और उसे रक्षा करेंगे महादेव। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? मेरा आशीर्वाद से अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, आज के संदेश जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह तुम्हें स्वयं महादेव संदेश तुम्हारे पास भेजे हैं। यदि यह संदेश अगले 3 घंटे के अंदर तुमने पूरा नहीं देखा तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए आज तुम्हारी स्वयं रक्षा महादेव करने वाले। मेरे प्रिय बच्चे, रात रात पर जाकर वह प्लानिंग किया करते हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जहां तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़ा है, तुम्हारा कौन बाल बांका कर सकता है? मेरे प्रिय बच्चे, वह दुश्मन तुमसे बदला लेने के लिए पागल हो चुके हैं। हमेशा गुस्से में रहते हैं, आपको बुला हो चुके हैं। तुम्हारे सामने कभी बोलने के साहस नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। वह तुम्हारा जान लेने पर तुला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें क्या करना है? अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और टाइप करें, मेरी रक्षा करो। प्रभु आपके या पुकार से भगवान भोलेनाथ भी हिल जाएंगे और उसकी कृपा दृष्टि से तुम्हारी सारी समस्या का समाधान स्वयं भगवान भोलेनाथ करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, जहां विश्वास है वहां देवताओं का विवश। मेरे फिर बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर आत्माओं में विश्वास नहीं हो तो तुम्हारे सामने सोना भी मिट्टी समान है, क्योंकि विश्वास से ही बड़े बड़े पर्वत को भी हिलाया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ सृष्टि का मालिक है और सृष्टि का रचयिता है। भगवान भोलेनाथ अनंत शक्तियों से भरपूर है। भगवान भोलेनाथ यदि चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। पल में प्रलय ला सकता है और पल में चमत्कार दिखा सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न करना सीख लो। यदि तुमने एक बार भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया तो तुम्हारे जीवन में हमेशा चमत्कार ही चमत्कार देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ बहुत है, भोला है, अत्यंत दयालु है। भगवान भोलेनाथ इतना भोला है कि कोई भी उसे प्रसन्न कर सकता है, लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आत्मविश्वास से उसकी पूजा अर्चना और पाठ और भक्ति करने चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति हो तो एक न एक दिन तुम्हें भगवान भोलेनाथ का चमत्कार जरूर दिखेगा। मेरे बच्चे, जीवन में कोई कुछ लेकर नहीं आया है, उसे सब कुछ यहीं पर बनाना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हें वह सारी खुशियां मिलेगी जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक पुराने से पुराने कर्ज जो तूने लिया था, जो चुका नहीं पा रहे थे, वह अब ऐसा चमत्कार होगा कि जैसे मानो तुम्हारे घर में नोट छापने की मशीन लगा हो, वैसा ही आभास होगा। उसी तरह पैसा तुम्हारे पास आएगा, पानी की तरह आएगा। पैसा पैसों की चिंता छोड़ दो, तुम्हारे भी जीवन सफल हो जाएंगे। मेरे बच्चे, ये शक्ति बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है, इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। और जी हाँ मेरे बच्चे, तुमने यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अब भी कर लें। सबसे पहले आपके ऊपर आकर्षित हो जाएंगे। जी हाँ, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में टाइप करें हर हर महादेव। आपके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए भाग जाएगा। आप उस परम आनंद की अनुभूति करेंगे जिसकी आज तक आपने कल्पना नहीं की थी। आप और आपके परिवार वाले एक ऐसी खुशी का अनुभव करेंगे जिसका आपने अभी तक अंदाजा नहीं लगाया होगा। आप अभी तक उस दौर और उस स्थिति से गुजर रहे थे जिसे का मैंने आप लर्न किया है। मेरे बच्चे, अपनी ऐसी ऐसी परेशानियों और मुश्किलों को देखा है
जिसको चलना सबके बस की बात नहीं है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करती हैं, वह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं। यह अलौकिक शक्ति आपके अच्छे कर्म और पुण्य का फल है। आपने इतने दिनों से जो तक और पूजा की है, उसी का यह फल है, वरना ऐसे किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। मेरे बच्चे, आपने अपनी भक्ति और कठोर तप से मुझे प्रसन्न कर लिया है। मैं आपकी भक्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। मेरे बच्चे, आप अभी तक ये सोच रहे थे कि मैं इतनी भक्ति और तप करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे इतना दुख और परेशानी क्यों दे रही है। मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। भगवान यूं ही आपके जीवन में कुछ नहीं करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। भगवान आपकी परीक्षा देते हैं। भगवान यह देखना चाहते हैं कि आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान है या नहीं। सही, आप अनर्गल भक्ति तो नहीं कर रही हैं। उनके लिए ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसा ही आपके साथ हो रहा था। मैं आपकी परीक्षा लेकर आपको पर रखना चाहता था। जैसे आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो आपको पहले परीक्षा में पास होना पड़ता है, तब जाकर वह व्यक्ति आपको कार्य पर लगता है। इसी तरह से मैं भी आपकी परीक्षा ले रहा था, किंतु अब तुम चिंता मत करो। आपकी परीक्षा का समय समाप्त हो गया है। आप परीक्षा में निपुण हो गए हैं। अब आपको कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, ऐसा आपने देखा होगा, कुछ लोग भक्ति और पूजा की खूब बढ़ाई करते हैं। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, किंतु जब थोड़ी सी मुश्किलें और थोड़ा सा दुख उनके जीवन में आता है तो उसको सहन नहीं कर पाता है और अज्ञानता बस अपने आराध्य के ऊपर से विश्वास हटा लेता है। ये सब सोचता है कि मेरी पूजा पाठ हो, देशभक्ति से क्या फायदा जो हमें सूचना दे सके। ऐसे ही लोग भर्ती में सुख देखते हैं, किंतु भक्ति का मूल उद्देश्य सुख पाना नहीं है। भक्ति का उद्देश्य तो परमात्मा की आत्मा में लीन होना होता है, जो तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करके मुंह की ओर ले जाता है, आपको जीवन मरण के बंधन से मुक्त करता है। जब आप मुख को प्राप्त कर लेते हैं तो आप सुख दुख की परछाई से दूर रहने लगते हैं। भक्ति का मूल उद्देश्य यही है मेरे बच्चे। इसीलिए भगवान सभी की परीक्षा लेते हैं कि आप मुख्य अधिकारी हो या नहीं। यदि महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 802 AC टाइप करें कि मैं महादेव जी की बातों से सहमत हूँ और महादेव जी से मैंने कुछ नया सीखा है, जो आगे चलकर हमारी जीवन को बेहतर बनाएगा और अच्छे मार्ग की ओर आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, आपके जीवन में चमत्कार होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आप तो मेरी प्रिया और अनोखी संतान हैं। आपके जीवन में अलौकिक शक्ति एक चमत्कार बन जाएगी। मेरे बच्चे, इस अलौकिक शक्ति को तुम्हें बहुत संभाल कर रखना होगा। इसे अपने आप से खोने मत देना, क्योंकि यह आपका बहुत ही कीमती उपहार है, जो आपके भविष्य को बेहतर बनाएगी, आपके उन चुनौती भरे दिनों को आपसे दूर करेगी। महादेव जी आपके जीवन में धन, अच्छे स्वास्थ्य, यश, वैभव प्राप्त करने का आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। आप अपने जीवन में आगे चलकर सुख समृद्धि हासिल करेंगे और उन दुख भरे जीवन को एक स्वप्न समझकर भूल जाएंगे। आने वाले दिन आपके लिए स्वप्न नहीं बल्कि एक साकार रूप लेकर आएंगे। रुको मेरे बच्चे, वीडियो को अभी फोटो नहीं, अभी कुछ आवश्यक फेस चीजें बाकी हैं। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करें कि महादेव जी के कारण हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया है। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति अपनी निष्ठा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, उसमें उसका अटल विश्वास होना चाहिए, जैसे आपका अटूट विश्वास मुझ पर बना हुआ है। महादेव जी आपके जीवन को आशीर्वाद, उसे सुशोभित करने की परिकल्पना कर रही हैं। उनके विचार सभी के लिए फलदायी होने वाले हैं। महादेव जी सर्वर जाता है, वह आपके और समस्त संसार के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि मैंने ही समस्त संसार को निर्मित किया है।
कि इन 5 तत्वों का निर्माण किया है। जिन 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, इसलिए महादेव जी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है। उनकी शक्ति का कोई आकलन और परीक्षण नहीं कर सकता है। जिस बच्चों से जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, वह उन्हें सब कुछ दे देते हैं। आपके विश्वास की कृतज्ञता उनके लिए स्वाभिमान है। महादेव जी की अलौकिक शक्तियां हर किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं। उनके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मेरे बच्चे, आपके जीवन के दिन बहुत सुधरे होने जा रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी ईमानदारी और अच्छे आचरण को मैंने भली भांति देखा है और उसका आकलन भी किया है। यदि आप महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी समस्या की स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव और अपनी समस्या अवश्य लिखें। महादेव जी शीघ्र ही आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, कभी अपनी भक्ति और अपने विश्वास को कमजोर होने मत देना। यूं ही विश्वास बनाए रखना। मैं सब इसी तरह से आपके साथ खड़ा रहूंगा, ताकि भविष्य में कोई समस्या आए तो मुझ महादेव को याद करना। मैं उससे आपको छुटकारा अवश्य दिलाऊंगा। मेरे बच्चे, मेरी वह अलौकिक शक्ति तुम्हारी इसलिए प्रतीक्षा कर रही, क्योंकि आप उस स्थिति में नहीं थे कि वह शक्ति आपके शरीर को धारण कर सके। आप थोड़ा गंदे विचारों से वशीभूत हो गए थे, इसलिए बहुत शक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपको उसे धारण करने के लिए अपने मन और तन को स्वच्छ और साफ रखना होगा। पूजा के दौरान आपको कुछ देर तक ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। बस कुछ ही क्षणों में वह अलौकिक शक्ति आपके शरीर को धारण कर लेगी। आपको जरा सा भी घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ थोड़ी कठिनाई इसमें हो सकती है। कठिनाइयों को इग्नोर करते हुए आपको ध्यान मग्न रहना है। बस फिर वहां अलौकिक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश हो जाएगी। शक्ति के प्रवेश होते ही आप अपने आप को ऊर्जावान और गंभीर महसूस करेंगे। हो सकता है इसका आभास आपको ना हो, किंतु आपके कान के मार्ग से बहुत शक्ति प्रवेश कर जाएगी। आपके कान में थोड़ी सी खुजली का आभास अवश्य होगा। तब समझ जाना कि वह अलौकिक शक्ति आपके भीतर समाहित हो चुकी है। इसके बाद आप जिस भी कार्य क्षेत्र या धन वृद्धि या अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाएंगे, वह सब निर्विघ्न पूर्ण होता चला जाएगा। महादेव जी ने आपके लिए कीमती और अनोखा उपहार आपके लिए प्रस्तुत किया है, जो आपको खुशी और आनंद प्राप्त कराएगा। कुछ महादेव को इग्नोर मत करो। मुझसे हमेशा जुड़े रहोगे, तुम्हारा कल्याण ही होगा। ओम नमः शिवाय। बाबा वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहाँ लाया गया था। इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर्वत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की आहुति देने का निश्चय किया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाता गया। जब 10वां सिर काटने वाला था, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया, तब उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। शिव ने रावण से कहा कि वह उसके साथ नहीं जा सकते हैं, वह चाहे तो यह शिवलिंग ले जा सकता है। भगवान शिव ने रावण को वह शिवलिंग ले जाने दिया, जिसकी पूजा करते हुए उसने 9 सिरों की भेंट चढ़ाई थी। शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने रावण से कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना, अन्यथा यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका पहुंचे, अतः उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची, रावण के अंदर मूत्र करने की इच्छा प्रबल हो उठी। वह सोचने लगा कि शिवलिंग को किसी को सौंपकर लघु शंका कर ले।
तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के भेष में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दिया और जमीन पर न रखने की हिदायत दी। रावण जब मूत्र करने लगा, उसकी मूत्र की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। ऐसे में रावण को काफी समय लग गया और वह बालक शिवलिंग को भूमि पर रखकर विलुप्त हो गया। रावण जब लौटकर आया तब लाख प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण को खाली हाथ लंका लौटना जाना पड़ा। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की और विधिवत रूप से स्थापित किया। मेरे बच्चे जो पहले सब्सक्राइब कर लिया है वह कमेंट में अपना नाम लिखकर S टाइप जरूर करें, और जो चैनल पर पहली बार आकर आज सब्सक्राइब किया है वह अपना नाम लिखकर N टाइप करें।